हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको विश्व के भूगोल से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आने के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 401 है, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है। इसका उत्तर है बर्मीज योम अराकान योमा पर्वत चाप। प्रश्न संख्या 402 है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है म्यांमार देश में। प्रश्न संख्या 403 है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 404 है, स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है। इसका उत्तर है पिरेनीज। प्रश्न संख्या 405 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं। इसका उत्तर है हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, योम एडिरांडेक। प्रश्न संख्या 406 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है। इसका उत्तर है रिफ्ट घाटी का। प्रश्न संख्या 407 है, मृतक घाटी जानी जाती है। इसका उत्तर है अत्यधिक उष्णता के लिए। प्रश्न संख्या 408 है, पंजशीर घाटी अवस्थित है। इसका उत्तर है अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 409 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। इसका उत्तर है कैलिफोर्निया में। प्रश्न संख्या 410 है, टेलर घाटी अवस्थित है। इसका उत्तर है अंटार्कटिका में। प्रश्न संख्या 411 है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 412 है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। इसका उत्तर है मिस्र में। प्रश्न संख्या 413 है, अंधी घाटियां पाई जाती है। इसका उत्तर है कास्ट प्रदेश में। प्रश्न संख्या 414 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका उत्तर है सहारा मरुस्थल। प्रश्न संख्या 415 है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका उत्तर है थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 416 है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है मंगोलिया में। प्रश्न संख्या 417 है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है सूडान में। प्रश्न संख्या 418 है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है सूडान में। प्रश्न संख्या 419 है, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है मेक्सिको में। प्रश्न संख्या 420 है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है अर्जेंटीना में। प्रश्न संख्या 421 है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है पेरू में। प्रश्न संख्या 422 है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है चीन देश में। प्रश्न संख्या 423 है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका उत्तर है बोत्सवाना में। प्रश्न संख्या 424 है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है टुंड्रा। प्रश्न संख्या 425 है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। इसका उत्तर है पश्चिमी। प्रश्न संख्या 426 है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। इसका उत्तर है 5वां। प्रश्न संख्या 427 है, थार मरुस्थल किस देश में है। इसका उत्तर है भारत में। प्रश्न संख्या 428 है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसका उत्तर है अटकामा। प्रश्न संख्या 429 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। इसका उत्तर है यूरोप महाद्वीप। प्रश्न संख्या 430 है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। इसका उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 431 है, सहारा मरुस्थल कहाँ है। इसका उत्तर है उत्तरी अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 432 है, अटकामा मरुस्थल
किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? इसका उत्तर है चिली में। प्रश्न संख्या 433 है, मारुद्वीप किससे संबंधित है? इसका उत्तर है रेगिस्तान से। प्रश्न संख्या 434 है, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? इसका उत्तर है तकला मकान मरुस्थल। प्रश्न संख्या 435 है, सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण है? इसका उत्तर है वे वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। प्रश्न संख्या 436 है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? इसका उत्तर है थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 437 है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां? इसका उत्तर है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। प्रश्न संख्या 438 है, दस्त ए लुट अवस्थित है? इसका उत्तर है ईरान में। प्रश्न संख्या 439 है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 440 है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? इसका उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 441 है, दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसका उत्तर है पंपास। प्रश्न संख्या 442 है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है? इसका उत्तर है पंपास। प्रश्न संख्या 443 है, शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिमा में किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है स्टेपीज। प्रश्न संख्या 444 है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका उत्तर है वेनेजुएला में। प्रश्न संख्या 445 है, नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? इसका उत्तर है मरुस्थलीय बायोम की। प्रश्न संख्या 446 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। प्रश्न संख्या 447 है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कब महत्वपूर्ण है, क्योंकि? इसका उत्तर है घने आबाद देश का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 448 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका उत्तर है कोलोन। प्रश्न संख्या 449 है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है? इसका उत्तर है पनामा। प्रश्न संख्या 450 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? इसका उत्तर है स्वेज नहर। प्रश्न संख्या 451 है, स्वेज नहर जोड़ती है? इसका उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। है प्रश्न संख्या 452 है, स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वह है? इसका उत्तर है लाल सागर से भूमध्य सागर को। प्रश्न संख्या 453 है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 454 है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? इसका उत्तर है 1869 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 455 है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 168 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 456 है, सू नहर किसको जोड़ती है? इसका उत्तर है सुपीरियर को ह्यूरन से। प्रश्न संख्या 457 है, कील नहर जोड़ती है? इसका उत्तर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। प्रश्न संख्या 458 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर उत्तरी सागर से मिलती है? इसका उत्तर है कील नहर। प्रश्न संख्या 459 है, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? इसका उत्तर है हम्बोल्ट ने। प्रश्न संख्या 460 है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है थाईलैंड में। प्रश्न संख्या 461 है, स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? इसका उत्तर है लंदन से चेन्नई का। प्रश्न संख्या 462 है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? इसका उत्तर है पोर्ट सईद तथा स्वेज। प्रश्न संख्या 463 है,
कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? इसका उत्तर है निकारागुआ। प्रश्न संख्या 464 है, कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? इसका उत्तर है सुएज नहर। प्रश्न संख्या 465 है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? इसका उत्तर है 7000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 466 है, पनामा नहर जोड़ती है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। प्रश्न संख्या 467 है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है कैस्पियन सागर में। प्रश्न संख्या 471 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इसका उत्तर है मिस्र की सभ्यता को। प्रश्न संख्या 472 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है राइन नदी। प्रश्न संख्या 473 है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? इसका उत्तर है राइन नदी। प्रश्न संख्या 468 है, जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 469 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका उत्तर है राइन नदी। प्रश्न संख्या 470 है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है वोल्गा नदी। प्रश्न संख्या 474 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका उत्तर है कांगो नदी। प्रश्न संख्या 475 है, पराना तथा प्राग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है? इसका उत्तर है लापलाटा। प्रश्न संख्या 476 है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? इसका उत्तर है नील नदी। प्रश्न संख्या 477 है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका उत्तर है लिम्पोपो नदी। प्रश्न संख्या 478 है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका उत्तर है राइन नदी को। प्रश्न संख्या 479 है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका उत्तर है श्रीलंका देश की। प्रश्न संख्या 480 है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है गंगा नदी को। प्रश्न संख्या 481 है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है नाइजर को। प्रश्न संख्या 482 है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? इसका उत्तर है वोल्गा नदी। प्रश्न संख्या 483 है, लाल नदी किस देश में बहती है? इसका उत्तर है वियतनाम में। प्रश्न संख्या 484 है, एशिया की विशाल नदी में कांग बहती है? इसका उत्तर है मलेशिया में। प्रश्न संख्या 485 है, सीन नदी कहाँ बहती है? इसका उत्तर है फ्रांस में। प्रश्न संख्या 486 है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 487 है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है? इसका उत्तर है कोलोरेडो। प्रश्न संख्या 488 है, नील नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है भूमध्य सागर में। प्रश्न संख्या 489 है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है मृत सागर में। प्रश्न संख्या 490 है, हवांग नदी किस में गिरती है? इसका उत्तर है पीली सागर में। प्रश्न संख्या 491 है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका उत्तर है डेन्यूब नदी। प्रश्न संख्या 492 है, ओब नदी किस में गिरती है? इसका उत्तर है आर्कटिक सागर में। प्रश्न संख्या 493 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर है हवांग हो को। प्रश्न संख्या 494 है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका उत्तर है वोल्गा नदी। प्रश्न संख्या 495 है, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं? इसका उत्तर है अरल सागर में। प्रश्न संख्या 496 है,
लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं? इसका उत्तर है नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी मिसिसिपी नदी। प्रश्न संख्या 497 है, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? इसका उत्तर है साल्वीन। प्रश्न संख्या 498 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? इसका उत्तर है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 499 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? इसका उत्तर है नील नदी। प्रश्न संख्या 500 है, किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? इसका उत्तर है इराक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।